द वे करणवीर स्टैंड फॉर दिग्विजय एंड दिग्विजय को क्यों बोला सॉरी, देखते ही दिग्विजय को जो पहला वर्ड था करण का जो फेस पे और जो उसने बोला वो था सॉरी भाई, मैं बचा नहीं पाया। आखिर क्यों क्यों है ऐसी गिल्ट, क्यों नहीं लिया स्टैंड पहले, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों ये चीज़ें उन्हें पहले उनके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि ये सब होना था। ये बिग बॉस को ये खेल खेलना ही था और सिचुएशन सारा बिग बॉस ने घर वालों के ऊपर डाल दिया। पर अब जब चीज़ें हो जाती है ना तब लोगों को एहसास होता है, और मैक्सिमम बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। पर बहुत कम है लोग जिन्हें रियलाइजेशन भी होती है, और उसमें से करण वन ऑफ द बहुत ही जेंटलमैन है, जिनको दिग्विजय के लिए इतना बुरा लग रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा इवन कि चुम को बोल दिया कि भाई तुम सेल्फिश हो। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? तुम आखिर क्यों बोला? देखो हुआ कुछ ऐसा है कि सबको पता है कि कहीं न कहीं ये जो सारा फँसा-फँसाया हुआ जो खेल बनाया था बिग बॉस ने, वो सब कुछ श्रुतिका के ऊपर डाल दिया, जबकि नॉट ओनली श्रुतिका इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पूरे घरवालों ने मिलके वोट किया है और ये सब कुछ बिग बॉस का प्लान था। बिग बॉस का मेकर्स तो डे 1 से चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके दिग्विजय को निकाल दें। अब उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, श्रुतिका ने निकाल दिया, पर चुम वीकेंड के बाद में श्रुतिका पूरा नखरे में है, कपड़ा नहीं पहन रही हैं, वो नाइट ड्रेस में बैठी हुई हैं, विदाउट मेकअप, और रोने रोते ही जा रही हैं, घर जाना है, कपड़ा पैकिंग कर रही हैं। और चुम का जो है ना, चुम का जो एक चीज़ें हैं जो वो हमेशा बोलती हैं और करती भी हैं, उनके लिए खड़े रहती हैं, तो चुम वहाँ पर जाकर बार-बार उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मत करो, पैकिंग क्यों कर रही हो ऐसा नखरा, और प्लीज़ उसे 2 ड्रेस निकाल कर ऑप्शन देती है कि ये पहन लो, वो पहन लो। तो ये सारी चीज़ों देखने के बाद करणवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चुम को बोलते हैं कि चुम यू आर ऑल्सो इक्वली सेल्फिश। यहाँ पे दिखता है तो तुम्हें अगर जो रोना धोना था दिग्विजय के जाने के टाइम पे, तो क्या मैं उसे ड्रामा समझूँ? क्या वो दिखावा था? और उन्होंने बताया कि एक मैं बेवकूफ़ था, जो मैं वहाँ पे क्यों खेल रहा था? मैं खेल रहा था खुद, मैं और दिग्विजय अपने आप के लिए नहीं खेले। मैं वहाँ पे खुद को छोड़ के चुम के लिए खेल रहा था, दिग्विजय खुद को छोड़ के चुम के लिए खेल रहा था, और आज चुम है जो उसी श्रुतिका के पीछे है। जिसने चुम ने बोला कि हाँ, उसे पावर देंगे, हम सबको बताएगी, प्रायोरिटी भी बताया। जब मौका आया तो एक अपना सही बात है, एक बहुत सेल्फिश रीज़न था कि इमोशनली हम उसे मतलब हमारा अपना जो पर्सनल था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं कर पाई। इवन कि बिग बॉस ने उन्हें दोबारा मौका भी दिया था, तब भी श्रुतिका नहीं कर पाई, उन्हें निकाल दिया घर से। ये चीज़ पे भाई वाजिब है कि इतना होने के बाद भी, एंड साथ ही साथ करण ने ये भी बोला कि तुम कपड़ा ही क्यों, उसका मेकअप भी टेस्ट करा लो कि सही है या नहीं है, तो फिर क्या ये सब दिखावा है। और बहुत अच्छे एक लाइन बोला कि भाई वो 25 साल का लड़का है, उसने कहीं अपना ड्रीम देखा था, उसका सपना था बिग बॉस में आना, वो आया, और क्या वो इस तरह से डिजर्व करता था बाहर जाने के लिए, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, और वो लोग ही मिलकर उसके निकाल दिए। उसको पता था कि वो वोट से नहीं निकलेगा, और घर वाले के वोट से इतने गंदे तरीके से निकाले, उसके बाद अगेन यू आर गोइंग टू श्रुतिका एंड टेलिंग हर दिस एंड दैट एंड ऑल, देन डोंट शो मी दिस, एंड यू हैव डन द वेरी रॉन्ग थिंग्स। जैसे ही दिग्विजय को स्टेज पे देखते हैं करण, तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकलता है, सॉरी भाई। क्योंकि करण ना कहीं-कहीं अपने को ज़िम्मेवार मानते हैं, क्योंकि सही बात है, अगर जो अभी टाइम गॉड दिग्विजय होता, करण होते या चुम होते, तो दिग्विजय कभी नहीं बाहर जाता, और कभी-कभी एक गलत फैसला ना बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान ला देता है, और वही कुछ ऐसा ही हुआ है। चलिए, कैसा लगता है आपको करण एंड दिग्विजय का बॉन्ड? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर